पीजीएस लॉ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं रविकांत रावत अपने आगे की वीडियो के साथ। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान में संबंध। जो समाजशास्त्र है उसका और अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनका आपस में क्या संबंध है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो संबंध से पहले कुछ समाजशास्त्रियों के विचारों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे सोरोकिन एक समाजशास्त्री हुए, इन्होंने लिखा है कि सामाजिक विज्ञान परस्पर संबंधित ही नहीं वरन एक दूसरे पर निर्भर भी है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, अदर जो सामाजिक विज्ञान है, ये जो एक दूसरे पर इस तरह से निर्भर है जैसे मान लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू। इनका कहना है कि सामाजिक विज्ञान परस्पर संबंधित ही नहीं वरन एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे सिक्के के दोनों पहलू एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आगे अगस्त कॉम्टे, जिन्हें जनक भी कहा जाता है समाजशास्त्र का, जनक, इनका कहना है कि समाज एक संपूर्णता है। समाज क्या है? एक संपूर्णता है, इसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि जो समाजशास्त्र है वही संपूर्ण विषय है, इसे खंडों में हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि इसे खंडों में विभाजित करेंगे तो यह बिखर जाएगा। आगे स्पेंसर हुए, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है। जो समाजशास्त्र है वो क्या है? समन्वय है। किसका? अन्य सामाजिक विज्ञानों का। जैसे बात करें हम इतिहास की, इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, इतिहास में हम अध्ययन करते हैं अतीत की हुई घटनाओं का, जो अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका। और समाजशास्त्र में क्या करते हैं? आज का, जो वर्तमान में जो समाज में प्रणालियां चल रही हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, समाज में जो रीतियां चल रही हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, समुदायों का अध्ययन करते हैं। हम समाज में रह करके समाज का अध्ययन करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो आज का समाजशास्त्र है वो कल का इतिहास बन जाता है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है, इसलिए वो समन्वय है। बात करें हम अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? धन का। और धन का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? समाज के लिए, मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए। अब प्राणी के लिए जब धन का अध्ययन किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि इसका फर्क समाज पर पड़ता है। अब बात करते हैं हम समाजशास्त्र और मानवशास्त्र की। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है और मानवशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे मानव नाम से पता चल रहा है, मनुष्य या मानव शास्त्र अध्ययन करना, समाज शास्त्र अध्ययन करना। तो इन दोनों नामों से हमें परिलक्षित होता है, हमें पता चलता है कि मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है, समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। लेकिन भाई मानव, जब मानव का अध्ययन किया जाता है तो समाज किससे बनता है? मनुष्यों से। समाज भी तो प्राणियों से ही बनता है, समाज का निर्माण भी तो मनुष्यों से ही होता है, मानव से ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में बहुत अधिक गहरा संबंध है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। इसके लिए हवेल ने कहा है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र समान और एक है। एक समाजशास्त्री हुए हवेल, इन्होंने कहा है कि जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र है वह समान है और एक है। क्या क्या? समाजशास्त्र और मानवशास्त्र
समान है और एक है का मतलब क्या हुआ कि इन्हें अलग नहीं हम कर सकते, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, इसीलिए तो एक है। इसी इन्हीं की तर्ज पर एक समाजशास्त्री हुए क्रोबर। इनका कहना था कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को अलग करना कठिन है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र अलग करना अब बात करें, अब आपने देखा होगा इन चीजों, इन दोनों के नामों से मिला करके कि हम जानना क्या चाहते हैं इनमें। हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो हमारी जो दोनों विषय हैं, जिन दोनों का हम अलग अलग अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का, उन दोनों में आपस में संबंध किस तरीके से हो सकता है। अब हमने जाना कि इन दोनों में संबंध किस तरीके से हो सकता है। मानव शास्त्र में हम सिर्फ मानव का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में हम पूरी समाज का अध्ययन करते हैं। समाज किसका बना होता है? मनुष्यों का, प्राणियों का ही तो समाज होता है, इनका अध्ययन करते हैं। इसी बात पर ऑवेल ने कहा था कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र समान है और एक है। एक है का मतलब इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी तर्ज पर क्रोबर ने कहा था कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को अलग करना कठिन ही नहीं है, कठिन है, सॉरी, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को अलग करना कठिन है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में इस तरीके का संबंध बना कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्रियों की एक शाखा मानी जा सकती है। जो मानव शास्त्र है उसे हम क्या मान सकते हैं? समाजशास्त्र की एक शाखा। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र में तो संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है और मानव शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ मानव का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ पार्टिकुलर एक ही मानव का। तो ये हुआ समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का संबंध। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध की। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है? अब अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में संबंध दर्शाने के लिए हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर लिखा है हमने, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर पुकारा जाता है। क्यों कहा जाता है? अर्थ मीन्स होता है धन और शास्त्र मीन्स होता है अध्ययन करना। तो धन का अध्ययन जिस विषय के अंदर किया जाता है, जिस विषय के अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषा कहती है। तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर पुकारा जाता है। ये तो हुई बात हमारी अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र क्या है? ये हमारी अर्थशास्त्र की बात हुई। तो इसी में एक अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है हमसे कि अर्थशास्त्र मनुष्य की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। क्या है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र मनुष्य की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। किसकी क्रियाओं का अध्ययन? मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का। और मनुष्य से क्या मिलता है हमें? मनुष्य से ही तो क्या बनता है? समाज। समाज किससे बना? मनुष्य से। जब समाज मनुष्य से बना तो समाज का अध्ययन हम किस में करते हैं? इसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? समाजशास्त्र में। अब जब हम समाजशास्त्र में ही अध्ययन करते हैं, किसका? समाज का। समाज मनुष्य की
और अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का। जब मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो उसका फर्क समाज पर पड़ता है, समाज का फर्क समाजशास्त्र पर पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में परस्पर गहरा संबंध है। अच्छा, दूसरी बात, इसी लाइन में एक आए थॉमसन। थॉमसन कहते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के विस्तृत अध्ययन की एक शाखा है। क्या करें? अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के, यदि हम समाजशास्त्र का विस्तृत अध्ययन करें, डीपली अध्ययन करें, डीपली हम पढ़ाई करें समाजशास्त्र की, तो थॉमसन कहते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के, इसके समाजशास्त्र के कैसी है? विस्तृत अध्ययन की क्या है? एक शाखा है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि समाजशास्त्र इसकी जो शाखाएं हैं, जो सामाजिक विज्ञान के अगर विषय हैं, जैसे मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, यदि हम इस परिभाषा को थॉमसन की को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की एक शाखा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आया समाजशास्त्र, इसकी शाखाएं क्या क्या हो गई हैं? मानवशास्त्र, जिसमें सिर्फ मानव का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र, जिसमें मनुष्य के लिए धन का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास, इसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि इतिहास क्या है? इतिहास मनुष्य की अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन है। अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। तो और एक बात और बोली थी, जो आज का समाजशास्त्र है वो कल का क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। जो आज का है समाजशास्त्र वो कल में इतिहास में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतिहास में हम उन्हीं घटनाओं का तो अध्ययन करते हैं जो बीत चुकी हैं। जो आज घटनाएं घटित होंगी वो कल क्या बन जाएंगी? हमारे लिए इतिहास बन जाएंगी। जो आज का समाजशास्त्र है वो कल का इतिहास हो जाएगा। एक इसी लाइन में आता है एक मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। किसके मन का? पशु पक्षियों के का? नहीं। तो किसके मन का विज्ञान है? मनुष्य के मन का। फर्क किस पर पड़ेगा? फर्क किस पर पड़ेगा? समाज पर। क्यों? क्योंकि मनुष्य से ही तो समाज बनता है। आगे राजनीति विज्ञान। राजनीति किस पर की जाती है? पशु पक्षियों पर? नहीं, मनुष्य पे। जब राजनीति मनुष्य पे की जाती है तो मनुष्य के राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन ही तो राजनीति विज्ञान में करते हैं। समाज की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन ही तो हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो थॉमसन ने लिखा है कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के विस्तृत अध्ययन की एक शाखा है। तो इसलिए कहा है थॉमसन ने। ठीक, आई बात समझ में? तो इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में परस्पर गहरा संबंध है। आर्थिक क्रियाएं सदा ही मानव समाज को प्रभावित करती रही हैं। उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि सामाजिक संगठन का प्रभाव पड़ता है। इसी कड़ी में एक समाजशास्त्री हुए मैकइवर और पेज।
बड़ा संबंध है। आर्थिक क्रियाएं सदा ही मानव समाज को प्रभावित करती रही हैं। उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि सामाजिक संगठन का प्रभाव पड़ता है। इसी कड़ी में एक समाजशास्त्री हुए मैकआइवर और पेज। मैकआइवर और पेज का कहना है कि आर्थिक घटनाएं सदैव सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती है। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आर्थिक घटनाएं सदैव सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती हैं और वे सदैव प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं, क्रियाओं को पुनः निर्धारित, सृजन एवं रूपांतरित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों में परस्पर संबंध गहरा है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है किसके लिए? समाज के लिए, मनुष्य के लिए। तो इसी कड़ी में हम आगे चर्चा करते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र की। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र की। अब राजनीति शास्त्र में हम अध्ययन किसका करते हैं? हमें समाजशास्त्र की तो हमें पता है कि हम समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। राजनीति शास्त्र की हमें परिभाषा भी तो पता होनी चाहिए। वैसे तो एक नॉर्मली संधि विच्छेद करके हम देखते हैं तो इसकी वो बनती है राज प्लस नीति प्लस शास्त्र। इसका मतलब क्या हुआ? राजा की बनाई हुई नीति का अध्ययन करना। जो राजाओं ने, जो राजा की बनाई हुई नीति है, जो कानून है, हम उनका अध्ययन करते हैं। राजनीति, राजा की बनाई हुई नीति। अब राजा किसके लिए नीति बनाएगा? समाज के लिए या किसी और के लिए? समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। समाज में अध्ययन कौन करता है? समाज का अध्ययन समाजशास्त्र। तो एक पहलू से तो ये हम यहाँ जान सकते हैं कि इन दोनों में परस्पर संबंध है। क्यों? क्योंकि जो समाज का अध्ययन हो रहा है वहाँ राजा की बनाई हुई नीतियों का अध्ययन हो रहा है। तो राजा ने जो नीतियां बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी? समाज के लिए, राज्य के लिए। अब राज्य क्या है भाई? यदि हमें राजनीति को प्रॉपर पढ़ना है तो राजनीति वाली क्लास लेनी होगी। राजनीति वाली क्लास लीजिए, आपको राजनीति की प्रॉपर परिभाषाएं, प्रॉपर ज्ञान मिलेगा। तो इसी लाइन में, इसी संदर्भ में गार्नर जो राजनीति शास्त्र के लेखक है, उन्होंने लिखा है कि राजनीति शास्त्र मानव संबंधों में से, राजनीति शास्त्र मानव संबंधों में से केवल एक प्रकार के अर्थात राज्य के संबंध के समस्त प्रकारों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? सिर्फ एक प्रकार का। किसके संबंधों में से? राजनीति शास्त्र मानव संबंधों में से। मनुष्य के जो संबंध है वो आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, भौगोलिक भी है, ठीक है, ऐतिहासिक भी है। उन सब में से किसका अध्ययन करता है? सिर्फ एक प्रकार का। किसके? राजनीति शास्त्र मानव संबंधों में से केवल एक प्रकार के अर्थात राज्य के संबंध। कौन सा संबंध? राज्य के। अब राज्य के संबंध का क्या करता है? समस्त प्रकारों का अध्ययन। राज्य के जो संबंधों में प्रकार बने हुए हैं, जो राजनीति के लिए जिनका हमें अध्ययन करना होता है, उन सब प्रकारों का अध्ययन कौन करता है? किसके अंदर किया जाता है? राजनीति विज्ञान के अंदर। इसी लाइन में कैटलिन नाम के एक राजनीतिक हुए, उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को अलग अलग करना संभव नहीं है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को हम अलग अलग नहीं कर सकते, और वास्तव में यह एक ही चित्र के दो पहलू हैं। अब मान लीजिए एक चित्र पर या एक सिक्के पर दो पहलू होते हैं, उनमें से हम किसी एक पहलू को हटाना चाहें
तो क्या संभव है? नहीं। इसी तरह से समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को अलग अलग करना भी संभव नहीं है। तो इनमें दोनों में संबंध है, चोली दामन के समान संबंध हो गया, क्योंकि इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। अभी इन दोनों में अच्छा, दूसरी चीज, अभी तक हम ये नहीं जान सकते कि जो समाजशास्त्री हैं वो पहले राजनीति शास्त्री भी थे। उनमें से कुछ जो लेखक हैं, कुछ जो समाजशास्त्री हैं, वो पहले राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन करते थे, लेकिन बाद में वो समाजशास्त्र में आ गए, क्योंकि उन्होंने समाज के एक पहलू का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, समाज का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। राजनीति शास्त्र से केवल राज्य की नीतियों का अध्ययन करता है, मानव संबंधों में केवल एक प्रकार के अर्थात राज्य के संबंध के समस्त प्रकारों का अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्र वो क्या करता है? वो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ऐतिहासिक हो, भौगोलिक हो, समस्त नीतियों का अध्ययन। अर्थात हम कहते हैं कि जो समाजशास्त्र जो विषय है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के निकलने वाले निष्कर्षों का अध्ययन करता है। जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन निष्कर्षों का कौन अध्ययन करता है? समाजशास्त्र। वो किसके लिए? समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो ये हुई आज की हमारी क्लास। आगे हम इसी में अध्ययन करेंगे इतिहास का, मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का। हम ये अध्ययन करते हुए समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों का भी अध्ययन करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, आप क्लास के माध्यम से थोड़ा उसे डीपली पढ़ें, जिससे क्या होगा कि आने वाली परीक्षाओं में आप सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए